देखिए TRD 2 में ना रिजल्ट आया और रिजल्ट के साथ ही उनको ना डिस्ट्रिक्ट टैग कर दिया गया और उस डिस्ट्रिक्ट में वो गए और उनको जैसे काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग के साथ ही उनको एक स्कूल से टैग कर दिया गया। उस स्कूल में टैग रहे वो काफ़ी दिनों तक, फिर इसके बाद उनको एक जो है स्कूल है उनको अलॉट कर दिया गया और जहाँ जिस स्कूल में वो टैग थे वहाँ पर भी लोग टाइम से आते जाते और सारा काम करते थे, क्योंकि वहाँ के हेडमास्टर जो थे ना वो सब चीज़ों उसका एब्सेंटी वगैरह भेजेंगे, इस तरह की बात थी। बाद में तो खैर बात अलग हो गया। तो अंतर जिला में ट्रांसफ़र इस तरीके से बहुत आराम से किया जा सकता है कि जितने लोग हैं उनको उनका डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाए। सबसे पहले तो देखिए जो गर्मी की छुट्टियां थी ना, गर्मी की छुट्टी के पहले दिन ही सभी लोगों को जो है वो भेज देना चाहिए था। उनके फर्स्ट डे ही उनको ना उनके डिस्ट्रिक्ट से टैग करके उनको 1 जून को ही उनको भेज देना चाहिए था, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती थी और हम लोग को भी लगा था कि बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत सारे अक्लमंद लोग जो हैं वो डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, तो हमें कुछ भी सोचने की या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाद में हमें लगता है कि डिपार्टमेंट के पास और हमारे जो शिक्षा विभाग में जो उच्चाधिकारी हैं उनके पास अच्छे लोग जो कॉरपोरेट स्टाइल में काम करते हैं उनकी कमी है और हम लोग उस कमी को हमेशा से पूरा करने के लिए रेडी हैं, हमेशा से, और हमेशा से तैयार हैं कि जब भी डिपार्टमेंट बुलावा आएगा डिपार्टमेंट का तो हम लोग उसमें घंटे नहीं गिनेंगे कि 2 घंटे काम किया, या ये नहीं गिनेंगे कि हाँ ठीक है इस तरह से उस तरह से, हम लोग पूरे उस तरह से लड़ लेंगे। हम लोग इससे पहले भी जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ मैं बहुत डिसिप्लिन्ड वर्कर रहा हूँ और बहुत अनुशासित मैंने लाइफ जिया है हमेशा ही, और हमारे जैसे सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोग हैं जो भी टीचिंग में आए हैं और पहले से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करके आए हैं। मैं बहुत लोगों को निजी रूप से जानता हूँ, क्योंकि हम लोग की जब ट्रेनिंग हुई थी बिपार्ड में तो मैं पूरी टीम से मिला था, तो हमारे पास बहुत बेहतरीन टीम है। मैं CS वालों, मेरा कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है तो मैं CS वालों को ज़्यादा जानता हूँ। तो ये जो ट्रांसफ़र का प्रक्रिया है ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्रीट करके मामले को और इसको सॉल्व किया जा सकता है, और वो तुरंत ही कल के डेट में कल ही हो सकता है सॉल्व। लेकिन इसके लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि सरकार अभी नहीं चाहती है। अगर ऊपर से गवर्नमेंट चाहे, भले वो कुछ भी इंटरव्यू दे लें, कुछ भी बोलें, वो उनका पॉलिटिकल इशू है। मैं पॉलिटिकल इशू वाले मामले में नहीं दखल देता क्योंकि ये सब चलता रहेगा। लेकिन ट्रांसफ़र 1 दिन में, 1 घंटे में, 1 मिनट में किए जाने की चीज़ है और ये आराम से हो जाएगा। टीचर का ट्रांसफ़र बहुत बड़ा अनहोनी का चीज़ नहीं है। सबको अगर मुझे ही डिपार्टमेंट बोले कि आप से सेट करिए या हर चीज़ को आप करिए तो मैं ही इसके लिए रेडी हूँ, इसको आगे आके करने के लिए। और अपनी टीम बनाने की मुझे छूट चाहिए, बंदिशें नहीं चाहिए मुझे, ये बंदिश वो बंदिश, और मुझे कोई इसमें बीच में पॉलिटिकल इशू भी नहीं चाहिए कि हाँ ये राजनीति वो राजनीति, कुछ नहीं। टीचर जो हैं वो गांव देहात में पोस्टेड होते हैं, छोटे छोटे स्कूल में पोस्टेड होते हैं, वहाँ का अपना लोकेलिटी होता है, कास्ट का स्ट्रक्चर होता है, उन सब के बीच में बाहर के लोग जाते हैं एडजस्ट करने के लिए, तो उनकी कार्य क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, बहुत कम, कहीं पे 50%, कहीं पे 30% ही। जब गांव में जाके काम करना है, और ये कोई प्रॉफिट का पद हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसमें किसी किस्म की कोई कमाई नहीं, फिर जेब से कई बार पैसे भी देने पड़ते हैं बच्चों को, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अपने ही डिस्ट्रिक्ट में क्या बुरा है। 50 किलोमीटर के घेरे का बात मैं कर ही चुका हूँ। इसके अलावा और भी कुछ फ्री हैंड है उसको देने की बात हो सकती है, हर टीचर को मनाया जा सकता है, हर टीचर को। और कुछ जो टीचर हैं ही नहीं, टीचर के वेश में कुछ धूर्त भी जो आ गए हैं तो उनका तो कहानी अलग है, उनके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो अंतर जिला ट्रांसफ़र जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि टीचर जो है ना फ्री माइंड होके पढ़ाए, और फ्री माइंड होके जब पढ़ाएंगे ना टीचर तो इसके बाद बिहार में एक गज़ब की डेवलपमेंट होगी और आने वाले 10 सालों में बिहार जो है वो अलग ही जगह पे चला जाएगा। तो ये ज़रूरी है। सबसे पहले ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत अच्छा जो है वो नीयत होना चाहिए, नीति तुरंत बन जाती है, नीयत होना चाहिए। नीयत यहाँ पर मुझे लगता है कि नीयत नहीं थी ट्रांसफ़र करने की, मुझे क्या, सभी को लगता है। और बहुत लोग ऐसे भी आरोप लगा रहे हैं कि ये जो ट्रांसफ़र हुआ वो कुछ खास लोगों के लिए विंडो खोली गई थी वगैरह वगैरह, तो ये सब चलता रहता है। बहुत लोग बोलते हैं कि वो 4 डिजिट दिख रहा था मोबाइल का, ऑपरेटर लोगों ने किया, लोकल नेता जो थे उन लोग अपना सेटिंग बैठा लिए वगैरह वगैरह, तो ये सब चलता रहेगा। ये सब आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह पर है, लेकिन आप देखिए जो तरीका है ट्रांसफ़र का, जो मैंने अभी तुरंत बताया है, उससे आप तुरंत ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
सबसे पहले तुरंत डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दीजिए सबको अपना होम डिस्ट्रिक्ट, और बोलिए होम डिस्ट्रिक्ट में जाके काउंसलिंग जैसा सेटअप करा दीजिए। काउंसलिंग एगेंस्ट से हो जाएगा सारे टीचर का, और उस काउंसलिंग के दौरान क्या है ना, या फिर वहीं से सबको एक एक स्कूल, टेम्प्रोरी स्कूल दे दीजिए, टेम्प्रोरी स्कूल दे दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसके बाद 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद जो है उनको परमानेंट स्कूल दे दीजिए। तो ये काम गर्मी की छुट्टी के से पहले भी हो सकता था। तो देखिए कहावत है, सावन के आम सावन के बरखा, ठीक है, जिसके नहीं बाग उसके का बरखा, बिहार की कहावत है कि सावन का आम और सावन का जो बारिश है वो बड़ा मशहूर है, इसमें लोग बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन जिसके पास कोई बाग बगीचा ही नहीं हो उसके लिए सावन के आम और सावन की बरखा का क्या महत्व है। तो वही चीज़ है, जो टीचर हैं उनके पास इतना रिसोर्स नहीं होता है। अगर कोई 10 में से 10 नहीं 100 में से एक आध टीचर हैं जो पुश्तैनी तौर पे रिच हैं, तो वो लोग कुल्लू मनाली दार्जिलिंग वगैरह वगैरह जगह पे घूम सकते हैं। लेकिन बाकी मेरे साथ जितने टीचर हैं, मैं जिस स्कूल में मैं हूँ वहाँ पे मैंने पूरे 25 टीचर से, और आसपास जिस संकुल में हूँ वहाँ से मैंने पूरे टीचर से पूछा कि वो घूमने के लिए कहाँ गए। सभी लोगों ने बोला कि सर हम अपने घर में ही थे, अपने फैमिली के साथ। कुछ लोग अगल बगल में बच्चों को लेके नानी के घर चले गए थे, कुछ लोग दादी के घर चले गए थे। टीचरों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं होती है, महकमा नहीं होता है, ड्राइवर्स नहीं होते हैं, उनको सारा सफ़र खुद करना पड़ता है। हमारे बाइक में रबड़ रहता है बंधा हुआ, जिसके कारण कभी कॉपी क्वेश्चन लेना होता है तो हम उस रबड़ से बांध के तब कॉपी क्वेश्चन लेके अपने स्कूल आते हैं। मतलब है, कई बार बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, हद से ज़्यादा। कई बार मुझे एक बोला कि 3 बजे कॉपी क्वेश्चन लेने के लिए आइए, अन्यथा नहीं मिलेगा। 3 बजे जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे ट्रक ही नहीं आया था कॉपी क्वेश्चन का। वो कॉपी क्वेश्चन का ट्रक आया शाम में 8 बजे के करीब, और 8 बजे तक हम लोग डी ऑफिस में रहे। उन्होंने बोला कि नहीं, अब जब सेट लग जाएगा ना तब आपको वहाँ पे छोड़ेंगे। अब 8 बजे रात में मधेपुरा ऐसे जगह पे कहाँ से आदमी स्कूल जाता, फिर आउट होने के लिए, कहाँ इन होने के लिए, तो दुनिया भर की प्रॉब्लम रहती है। और अपने डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे तो कम से कम टाइम पे खाना पीना सोना वगैरह हो जाएगा, और अपने रिसोर्सेज पे वो थोड़ा सा जी लेंगे, थोड़ा सा अच्छा जो है ना, मतलब लाइफ जो है उनकी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। और अपने डिस्ट्रिक्ट में होंगे ना तो शायद लोग ये सोचें कि हम लोग थोड़ा घूम लें। क्योंकि मैं जैसे मधेपुरा में पोस्टेड हूँ, तो पूरी छुट्टी के टाइम में, अब मैं रहता मधेपुरा में हूँ, मैं आया कहाँ, अपने घर आया, तो जो सारा समय था ना वो पेरेंट्स ने अपने लिए कंज्यूम कर लिया, कि फादर ने, कि घर का मरम्मत का काम बाकी है, ये है वो है बाकी है, तुम तो आते नहीं हो, बगल में मधेपुरा है ना, तो अरे कोई ट्रेन वगैरह की सर्विस भी तो हो ठीक से, जिसमें कि आदमी मनचाहे समय पे आना जाना कर सके। तो ये सब परेशानी रहती है। होम डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो टीचर फ्री होकर पढ़ाएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे, और बच्चों का भी काफ़ी भला हो जाएगा। जो उद्देश्य के लिए टीचर की बहाली हुई है वो उद्देश्य अच्छे से पूर्ति हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ओपेनहाइमर मूवी मैंने देखी, तो मैंने देखा कि जब साइंटिस्ट को उनके फैमिलीज़ के साथ रखा गया तो वो टेंशन फ्री होकर काम कर पाए, और उन्होंने एक थ्योरेटिकल मॉड्यूल को प्रैक्टिकल बॉम्ब में बदल दिया, और उस हिसाब से अमेरिका जो है विश्व का सुपर पावर हो गया। वैसे ही अगर टीचर को उनके फैमिलीज़ के पास हर तरीके से एडजस्ट करके रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग फिजिकली तो रह रहे हैं कहीं और, लेकिन मेंटली हैं कहीं और। अधिकांश लोग जो है ना वो जॉम्बी जैसे हो गए हैं। अभी मानसिक समस्याएं भी लोगों में बहुत देखने को मिलती है। कई लोग ठीक से रात में सो नहीं पाते हैं, और परेशानियां बहुत है। लेकिन परेशानी बताने के लिए वीडियो नहीं है, ये है सॉल्व करने के लिए, समस्या को सॉल्व। जो नेता लोग हैं ये सब कहते हैं चप्पा चप्पा जाम होगा वगैरह वगैरह, ये उनका पॉलिटिकल इशू है, वो बोलते रहते हैं, उनका कोई इशू नहीं है। हम लोग पॉलिटिशियन नहीं हैं, हम लोग टीचर हैं। जो सही बात है वही बात कहने की हमारे अंदर में जज्बा होना चाहिए, और वही बात हमें करना चाहिए। उसके ना इधर न बाएं न उसके दाएं। जो लोग हैं वो लोग अपना करते हैं, करने दीजिए। लेकिन असल जो समस्या का सॉल्यूशन है वो तो पहले ही इस तरह की चीज़ों को सॉल्व किया जा चुका है। पहले भी हर स्कूल ने कितनी रिक्ति है क्या है ये बिल्कुल नहीं दिया था, और तब तक क्या है TRE 2 में वैकेंसी आ गई, बहाली हो गई, और रिजल्ट दे दिया। और रिजल्ट होने के बाद जो है ना उनको फटाफट क्या किया, उनको डिस्ट्रिक्ट दे दिया पहले कि आप वहाँ जाके जाइए। डिस्ट्रिक्ट में जब पहुँच गए इसके बाद उनको बहुत बाद में जाके उनको स्कूल से टैग कर दिया। ये तो और आसान है ये जो काम है। तो चलिए पहले यही काम होना चाहिए कि हर हाल में उनको डिस्ट्रिक्ट पकड़ा देना चाहिए। धन्यवाद।